क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन बिना किसी तार के आपकी लोकेशन कैसे जान लेता है? कैसे गूगल मैप्स आपको आपके गंतव्य तक ले जाता है? कैसे हवाई जहाज़ और जहाज़ अपने रास्ते नहीं भूलते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, कैसे एक मिसाइल अपने लक्ष्य तक सटीकता से पहुंचती है? जी हाँ, आज हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में, तो बने रहिए हमारे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति, लोकेशन, गति, स्पीड और समय टाइम की सटीक जानकारी प्रदान करता है। यह प्रणाली अमेरिकी सरकार द्वारा विकसित की गई थी और इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सैन्य उपयोग के लिए शुरू किया था, लेकिन अब यह नागरिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध है। जीपीएस मुख्य रूप से 3 घटकों पर आधारित होता है, जिसमें से पहला स्पेस सेगमेंट जीपीएस सैटेलाइट, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट ग्राउंड स्टेशन, तीसरा यूजर सेगमेंट जीपीएस रिसीवर जैसे मोबाइल, कार, स्मार्ट डिवाइस आदि। पहला स्पेस सेगमेंट। जीपीएस प्रणाली में 31 सक्रिय सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रत्येक सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और लगातार रेडियो सिग्नल प्रसारित करता है। प्रत्येक सैटेलाइट एक रेडियो सिग्नल भेजता है जिसमें शामिल होते हैं सटीक समय, परमाणु घड़ियों से मापा गया, अपनी लोकेशन, पृथ्वी के चारों ओर उसकी स्थिति, हेल्थ स्टेटस। यह बताता है कि सैटेलाइट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जीपीएस रिसीवर इन सिग्नलों को प्राप्त करता है और उनके आधार पर दूरी की गणना करता है। कंट्रोल सेगमेंट ग्राउंड स्टेशन। जीपीएस सैटेलाइट को ट्रैक और मैनेज करने के लिए दुनिया भर में स्थित ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क होता है। इनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जीपीएस सैटेलाइट सही कक्षा में रहे और उनका समय बिल्कुल सटीक हो। मुख्य नियंत्रण केंद्र अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग में स्थित है। दुनिया भर में कई मॉनिटरिंग स्टेशन और एंटेना स्थित हैं जो सैटेलाइट्स की स्थिति को ट्रैक करते हैं और समय समय पर उन्हें सही दिशा में समायोजित करते हैं। यूज़र सेगमेंट जीपीएस रिसीवर। जीपीएस रिसीवर वे डिवाइस होते हैं जो जीपीएस सिग्नल प्राप्त करके उपयोगकर्ता की सटीक लोकेशन, गति और ऊंचाई की गणना करते हैं। एग्जाम्पल: मोबाइल फ़ोन, कार नेविगेशन सिस्टम, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स। सैन्य उपकरण जैसे ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। जीपीएस रिसीवर कैसे काम करता है? जीपीएस रिसीवर ट्रायंगुलेशन त्रिकोणीयकार पद्धति का उपयोग करके लोकेशन की गणना करता है, जिसमें से पहला सिग्नल रिसीव करना। जीपीएस रिसीवर कम से कम 4 सैटेलाइट्स से सिग्नल प्राप्त करता है। दूसरा, समय की गणना। सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने में लगे समय को मापकर प्रत्येक सैटेलाइट की दूरी निकाली जाती है। तीसरा, त्रिकोणीयकार। इन मापों के आधार पर त्रिभुज बनाकर सटीक स्थान का निर्धारण किया जाता है। चौथा, गति और दिशा। यदि रिसीवर हिल रहा हो, जैसे कार या हवाई जहाज या पानी का जहाज, तो यह गति और दिशा की जानकारी भी प्रदान करता है। जीपीएस के प्रमुख उपयोग: पहला, नेविगेशन। गूगल मैप्स, उबर, ओला जैसी सेवाएं जीपीएस का उपयोग करके स्थान और दिशाएं बताती हैं। हवाई जहाज, पानी के जहाज और कारों में ऑटो नेविगेशन सिस्टम होते हैं। दूसरा, सैन्य उपयोग। जीपीएस का उपयोग मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। ड्रोन और युद्धक विमान जीपीएस से अपने लक्ष्य को ट्रैक करते हैं। तीसरा, आपदा प्रबंधन। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीपीएस बचाव कार्यों में मदद करता है। लापता लोगों या गाड़ियों को ट्रैक करने में मदद करता है। सर्वेक्षण और मानचित्र। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भवन निर्माण, रोड और पुलों के डिजाइन के लिए जीपीएस का उपयोग किया जाता है। कृषि में सटीक खेती के लिए जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है। पांचवा, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। फ्लाइट ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जीपीएस का उपयोग करके विमानों को ट्रैक करता है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स कंपनियां
ट्रकों, ट्रेन और शिपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए जीपीएस का उपयोग करती हैं। पशु ट्रैकिंग, वन्य जीव संरक्षण में जीपीएस का उपयोग जानवरों के मूवमेंट को ट्रैक करने में किया जाता है। जीपीएस से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। हालांकि जीपीएस अत्यधिक सटीक होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे मौसम प्रभाव, बादल, बारिश या तूफान के कारण सिग्नल कमज़ोर हो सकता है। भवनों और पहाड़ों का अवरोध, ऊंची इमारतों या पहाड़ों के पास सिग्नल बाधित हो सकता है। सिग्नल में देरी, आयनमंडल और ट्रांसफॉस्फियर में सिग्नल की गति में हल्की देरी हो सकती है। जीपीएस का भविष्य, 5G और जीपीएस का संयोजन लोकेशन ट्रैकिंग को और तेज और सटीक बनाएगा। भारत का अपना जीपीएस सिस्टम नाविक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नामक एक क्षेत्रीय जीपीएस प्रणाली विकसित की है, जो भारत और आसपास के क्षेत्रों में अधिक सटीक नेविगेशन प्रदान करती है। जीपीएस एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण तकनीक है जो यातायात, परिवहन, सैन्य, विज्ञान अनुसंधान और आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिस्टम निरंतर विकसित हो रहा है और नई तकनीकों के साथ इसे और भी उन्नत बनाया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।